एक गांव में नरेंद्र नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। नरेंद्र के साथ उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी 4 वर्षीय बेटी कंचन रहा करती थी। नरेंद्र एक मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, सीमा घर के कामों में व्यस्त थी। तभी नरेंद्र का दोस्त राधे श्याम घबराया हुआ वहां सीमा के पास आया। फिर सीमा बोली, क्या बात है राधे श्याम, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? तो राधे श्याम कहता है, आपके लिए खबर अच्छी नहीं है सीमा जी। फिर सीमा बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? मुझे जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर राधे श्याम बोला, मैं और नरेंद्र गांव के जमींदार के घर पर मजदूरी कर रहे थे। अचानक अचानक नरेंद्र का छत पर से पैर फिसल गया और ईंटों का भार उठाए हुए छत से गिर गया। राधे श्याम की बात सुनकर सीमा रोते हुए बोली, कहीं नरेंद्र को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है? फिर राधे श्याम बताता है, जमींदार ने नरेंद्र को तुरंत डॉक्टर के पास भर्ती करवा दिया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि नरेंद्र के पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट आई है। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। फिर सीमा बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? अब सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दूं। मैं क्या करूं? फिर राधे श्याम कहता है, चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का सारा बिल जमींदार चुका देगा। आप बस इसी समय मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। सीमा राधे श्याम के साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र बैसाखी पर चलता हुआ अपने घर पर आ गया और अपनी पत्नी और बच्ची को देखकर रोने लगा और बोला, तुम कितनी अभागी हो सीमा। जब से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है, मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाया और अब तो भविष्य की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। फिर सीमा बोली, ऐसा मत कहिए, आप जीवित हैं, मेरे लिए यही काफी है। तो नरेंद्र कहता है, भला इसे भी कोई जीना कहते हैं सीमा? मैं अब कदम कदम पर दुनिया का मोहताज रहूंगा। अरे मैं तो चलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। घर का खर्चा कैसे चलेगा हमारा? सपना था कि अपनी कंचन को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाएंगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? फिर सीमा बोली, हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूं ना। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी कंचन को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। फिर नरेंद्र कहता है, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा सीमा? तुम तो जानती हो ना कि अब मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। फिर सीमा बोली, आप काम धंधा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना। बचपन में मैं अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखती थी और मुझे शुरू से ही सिलाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। मेरी माँ ने मुझे सिलाई करना सिखाया था। आज से मैं गांव के लोगों के कपड़े सिला करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से सीमा गांव के लोगों के कपड़े सिया करती थी और अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। सीमा ने कंचन का सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा दिया था। वो सुबह से लेकर शाम तक कपड़े सीती और फिर घर का खाना बनाती और रात के समय वो अपनी बेटी को 2 घंटे पढ़ाती। ऐसे ही 10 साल बीत गए। कंचन अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। कंचन ने हाई स्कूल में टॉप किया था।
आज स्कूल से आकर कंचन बोली, देखिए माँ, मैंने हाई स्कूल में टॉप किया है और ये सब आपकी मेहनत का फल है। तो सीमा कहती है, नहीं बेटी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि सच तो ये है कि ये तुम्हारी दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है जो तुमने हाई स्कूल में टॉप किया। फिर कंचन कहती है, मेरी स्कूल की प्रिंसिपल कल आपको बुला रही है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। तुम्हें जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अगले दिन सीमा कंचन के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। प्रिंसिपल वैशाली शर्मा सीमा को देखकर खुश होती हुई बोली, आपकी बेटी ने तो हाई स्कूल टॉप किया है और इसी खुशी में उसे स्कॉलरशिप मिली है। आपकी बेटी फर्स्ट ईयर यहाँ से कुछ दूर स्कूल में पढ़ेगी। क्या आप जानती हैं, कॉलेज में पढ़ने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का वहां पर आसानी से एडमिशन नहीं होता। फिर सीमा बोली, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो प्रिंसिपल कहती है, आपका सपना था कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। ये सब तो आपकी मेहनत का फल है सीमा जी। सारा गांव जानता है कि आप दिन रात मेहनत से कपड़े सीती रहती हैं और देखिएगा आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कंचन खुश होती हुई अपनी माँ के साथ घर पर आ गई। कुछ महीनों के बाद अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तभी कोमल नाम की एक लड़की कंचन के पास आकर बोली, हाय, मेरा नाम कोमल है, क्या तुम इस स्कूल में नई हो? फिर कंचन कहती है, हाँ, मैं इस स्कूल में नई हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। फिर कोमल कहती है, नाइस, वेरी नाइस, तुम कहाँ से आई हो और इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? तो कंचन कहती है, मैं इससे पहले आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती थी। फिर कोमल कहती है, वाह, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जहां आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैली होती है। वैसे तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो कंचन कहती है, वो अपाहिज है। मेरी माँ काम करती है। मेरी माँ बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। कंचन की बात सुनकर कोमल सहित सारा क्लास कंचन के ऊपर हंसने लगा। फिर कोमल बोली, समझ गए, तुम जरूर स्कॉलरशिप के जरिए ही इस स्कूल तक पहुंची हो, वरना तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता की औकात सरकारी स्कूल तक पढ़ने की भी नहीं होगी। एनी वे, यहाँ से उठो और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सीट मेरी है और यहाँ सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। कंचन बेचारी चुपचाप उठकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई कि तभी वहां पर क्लास टीचर क्लास में आ गई और कंचन की ओर देखकर बोली, तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? कंचन के बोलने से पहले ही कोमल उस क्लास टीचर से बोली, जी टीचर, इसका न्यू एडमिशन है और इससे पहले ये सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में एडमिशन हुआ है इसका। कुछ देर के बाद वहां पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और क्लास के बच्चों की ओर देखते हुए बोली, हमारे स्कूल में आज कंचन नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ है। कंचन ने इस साल हाई स्कूल में टॉप किया है। आप सब बच्चों को कंचन से कुछ सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आपको अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने माता पिता पर बोझ न बने। कंचन को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे तंग मत कीजिएगा, जो कि आप हर नए आने वाले बच्चों को किया करते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चली गई।
प्रिंसिपल की बात सुनकर क्लास टीचर और कोमल बड़ा सा मुंह बनाने लगी। फिर क्लास टीचर कहती है, समझ में नहीं आता कि आखिर इस स्कूल के प्रिंसिपल को हो क्या गया है। हमारा स्कूल आसपास के इलाके में टॉप कन्वेंट स्कूल है, मगर फिर भी यहाँ की प्रिंसिपल भिखारियों के बच्चे को एडमिशन दे देती है और उन्हें झेलना हमें पड़ता है। उस दिन कंचन रोती हुई अपने घर पर अपनी माँ से बोली, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। आपको पता नहीं आज मेरा स्कूल में कितना अपमान हुआ है। फिर सीमा बोली, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? वहाँ के प्रिंसिपल ने कुछ कहा? फिर कंचन कहती है, नहीं माँ, वहाँ की प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कोमल नाम की लड़की ने बहुत अपमानित किया। और तो और मेरी क्लास टीचर ने भी उसी की साइड ली। क्या गरीबों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता माँ? फिर कंचन की माँ कहती है, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, भविष्य में वह स्वयं का मजाक बनकर रह जाते हैं। और जो मजाक बनते हुए भी सामने वाले के मजाक को इग्नोर करते हैं ना, वह अपने मकसद पर डटे रहते हैं और वही बच्चे इतिहास बनाते हैं। समय ऐसे ही बीत गया। कुछ दिनों के बाद उसे स्कूल में एनुअल फंक्शन डे आया और स्कूल की ओर से अनाउंसमेंट की गई कि एनुअल डे में सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएगी, मगर सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया लहंगा खरीदकर अपनी बेटी को दे सके। फिर कंचन कहती है, माँ, एनुअल डे में जाना मेरा बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पर बिना लहंगे की एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगी? अगर मैं दूसरी ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कंचन की बात सुनकर सीमा पहली बार अंदर से टूट गई और वह चुपचाप अपने घर से निकल गई। सीमा बहुत टेंशन में थी। चलते चलते वह काफी दूर जंगल तक निकल गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी सीमा की नजर एक तालाब के पास पड़ी, जहां एक मगरमच्छ जख्मी हिरण के पास जा रहा था। अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मगरमच्छ के पास चली गई और एक बड़ी लकड़ी के डंडे से उस मगरमच्छ को भगाने लगी। कुछ ही देर में मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अचानक वह हिरण सीमा की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। वाकई तुम बहुत अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसान इस संसार में बहुत कम होते हैं। हिरण को बात करता देख सीमा बुरी तरह से डर गई। फिर सीमा बोली, तुम तो हिरण हो और तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो? फिर हिरण बोला, मैं एक जादुई हिरण हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अपने जादू की शक्ति से तुम्हारे भूतकाल में सब देख लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। फिर सीमा बोली, जब तुम जानते ही हो तो बताओ कि मैं क्या करूँ। सच तो यह है कि आज मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। फिर हिरण कहता है, तुम एक बहुत हिम्मत वाली महिला हो, हिम्मत मत हारो। वह सामने उस पेड़ को देख रही हो ना, उसी पेड़ के नीचे एक जादुई कागज पड़ा है। तुम उस जादुई कागज से अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से लहंगा सिलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह हिरण वहां से गायब हो गया। सीमा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर रंग का कागज पड़ा हुआ था, जो कि किसी भी एंगल से एक कागज लग ही नहीं रहा था। सीमा तुरंत उसे जादुई कागज को लेकर घर पर आ गई
और रात भर में ही उसने अपनी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। फिर जब सुबह कंचन ने देखा तो कहा, माँ, आपने तो यह बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। आपको यह कपड़ा कहाँ से मिला, जो बिल्कुल कागज की तरह मालूम होता है? तो सीमा बोली, कंचन, यह कागज ही है। अब इसके आगे तुम कुछ मत पूछना। जाओ अपने एनुअल फंक्शन डे की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। कंचन उस लहंगे को पहनकर अपने स्कूल चली गई। उसके लहंगे को देखकर कोमल और उसकी क्लास टीचर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखने लगी। फिर उसकी क्लास टीचर बोली, इस भिखारिन का लहंगा तो कागज का मालूम होता है। फिर कोमल बोली, अगर आप कहें तो मैं इस कागज के लहंगे को पानी में भिगो देती हूँ। फिर क्लास टीचर बोली, जो भी करना है बहुत ध्यान से करना, कोमल, क्योंकि कंचन इस स्कूल की प्रिंसिपल के बहुत मुंह लगी हुई है। अगर उन्हें पता लग गया तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो कोमल कहती है, उसकी आप चिंता मत कीजिए मैडम। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ने कंचन का नाम मंच पर अनाउंसमेंट किया, लेकिन कंचन को पता नहीं था कि कोमल ने अंदर एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। कंचन जैसे ही मंच पर आई, कोमल ने पर्दे के पीछे से उसके लहंगे के ऊपर पानी फेंक दिया। लहंगे पर पानी गिरते ही अचानक लहंगा देखते ही देखते हीरो के लहंगे में परिवर्तित हो गया। सामने बैठे हुए लोग फटी फटी आंखों से उस हीरे के सुंदर लहंगे को देखने लगे। फिर प्रिंसिपल बोली, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यकीन मानो, मैंने इतना सुंदर अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ईयर का अवार्ड तुम्हें जाता है कंचन। यह लो अपना अवार्ड। कंचन अपने लहंगे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को सबके सामने जाहिर नहीं किया। तभी एक बेहद सुंदर युवती कंचन के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हेलो, मेरा नाम अनीता है। मैं मुंबई में बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। बेस्ट स्टूडेंट ईयर अवार्ड के लिए तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। फिर कंचन बोली, थैंक यू मैम। फिर अनीता ने कहा, यह लहंगा बहुत ही सुंदर है। तुमने यह लहंगा कहाँ से खरीदा? फिर कंचन बोली, यह लहंगा मेरी माँ ने मुझे सिलकर दिया है। फिर अनीता बोली, फिर तो इसे सिलने में काफी समय लग गया होगा ना? तो कंचन बोली, नहीं, उन्होंने एक ही रात में यह लहंगा सिलकर मुझे दे दिया। फिर अनीता बोली, व्हाट इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहिए। क्या तुम प्लीज अपनी माँ से मुझे मिलवाओगी? फिर कंचन बोली, यह भी कोई कहने की बात है। कंचन अनीता के साथ कार में बैठकर अपने माँ के घर आ गई। अनीता कंचन के घर पर पहुंचकर उसकी माँ से कहती है, हेलो, मेरा नाम अनीता है। यह लहंगा आपने ही तैयार किया था? सीमा उस लहंगे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, मगर वह अनीता के सामने कुछ बोल नहीं पाई। फिर कंचन की माँ बोली, हाँ, यह लहंगा मैंने ही तैयार किया था। फिर अनीता बोली, आपके लहंगे का कपड़ा कमाल का है। अगर मैं आपसे इस तरह के और भी कई लहंगे तैयार करने के लिए कहूँ तो क्या आप तैयार कर पाएंगी? तो सीमा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार कर पाऊंगी। अनीता 50,000 का चेक सीमा को देते हुए बोली, यह लीजिए 50,000 का चेक, और आज के बाद इस तरह के लहंगे मुझे ही तैयार करके दोगी। अगले मुलाकात जल्द ही होगी। इतना कहकर अनीता वहां से चली गई। फिर सीमा अपनी कंचन से पूछती है, यह सब कैसे हुआ बेटी?
मैंने तो कागज का लंगा सिला था। फिर कंचन बोली, पता नहीं माँ, अचानक से मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका और यह कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो गया। फिर कंचन की माँ बोली, अब मैं क्या करूं? अनीता जी से मैं संकोच में कुछ बोल भी नहीं पाई। यह तो 50,000 का चेक लगता है, मुझे उन्हें यह वापस करना पड़ेगा। तभी अचानक सीमा का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सीमा कंचन को लेकर बाहर निकल गई तो एक सुंदर युवक सीमा के सामने खड़ा था। उस सुंदर युवक को देखकर सीमा उससे बोली, आप कौन? फिर वह युवक बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? पिछली बार आपने मुझे हिरण के रूप में देखा था, अब तो आप समझ गई होंगी मैं कौन हूँ। दरअसल आपको मैं यह बताने आया हूँ कि आप इस लहंगे का थोड़ा सा कपड़ा काट कर इस पर पानी डाल दीजिए। देखते ही देखते यह कपड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कपड़े का लहंगा सिल लीजिए। सिलने के बाद आप उस पर दोबारा पानी डाल दीजिए। वह कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि ना, आपका जीवन अब बदल जाएगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। सीमा ने उसके बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। देखते ही देखते सीमा ने अनीता का सारा ऑर्डर पूरा कर लिया और सीमा का नाम टॉप फैशन डिजाइनर में आने लगा। आज सीमा की फैक्ट्री में सैकड़ों महिलाएं काम करती हैं और सीमा आज भी उस जादुई कपड़े को इस्तेमाल करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।